अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर नुमान बशीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा जो केस है वो एम्पुटेशन का है। तो हमारे पास ये एक कैट प्रेजेंट हुई थी। इसकी जो ऑनर थे वो एक हफ़्ते के लिए कहीं चले गए थे, तो उन्होंने फिर हमें कॉल की। तो जब हमने इसको देखा तो इसका जो पाँव था वो मुकम्मल स्वेल था और ब्लड सप्लाई नहीं थी और मैगेट्स इन्फेस्टेशन, हैविली मैगेट्स इन्फेस्टेशन थी इसके पाँव में। तो हमने कंप्लीट इसको ऑब्ज़र्व किया, फिर हम अपनी इसको क्लिनिक पे ले आए। इसकी स्वेलिंग इस कदर थी कि ना ये चल रहा था, ना ये कुछ खा रहा था और ना ये कुछ मूवमेंट कर रहा था। तो वैसे तो नॉर्मल इस तरह होता है कि इसकी तरह जो केस होते हैं उनको हम मेडिकेशन के ज़रिए हील अप कर लेते हैं, क्योंकि जो मैगेट्स फाउंड होता है वो जितना जल्दी अपनी ग्रोथ को इन्हांस करता है उतना ही जल्दी इसकी रिकवरी के चांसेस भी होते हैं। लेकिन ये जो इसको हम आपको पिक्चर दिखा रहे हैं, ड्यू टू ग्राफिक कंटेंट आपको नहीं दिखा सकते। तो इसमें मैगेट्स इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, सीवियर ब्लड था और ना इस पर कोई मैस का टिश्यू बचे थे। मुकम्मल जो पाँव था वो डिज़ाल्व हो चुका था इसका, तो रिकवरी के चांसेस बिल्कुल लो थे। और वैसे भी यहाँ पर जो ब्लड सप्लाई है वो ना होने के बराबर थी, जिसकी वजह से इसका जो हीलिंग के चांसेस थे वो वेरी वेरी लो थे। तो फिर हमने इसको देखते हुए डिसाइड किया कि इसकी जो है एम्पुटेशन हमें करनी पड़ेगी। तो फिर हमने एम्पुटेशन के लिए इस क्लाइंट को गाइड किया और फिर हमने इस पेशेंट को तैयार किया। तो अब हमारे पास जो इसका नेक्स्ट स्टेप है सर्जरी के लिए, हम इसको एनिमल को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो एम्पुटेशन में प्रिपेयरिंग सबसे पहले हम ये करेंगे कि जो वेन होंगी मेजर हमारे पास आर्टरीज वेस और ब्लड वेसल, उनको हम लाइगेट करेंगे। जो डिस्टल एंड ऑफ फीमर है उसके ऊपर से हम एक टॉर्निकेट अप्लाई कर देंगे। टॉर्निकेट अप्लाई करने से ये होगा हमारे पास जितनी भी वेन्स हैं वो प्रोमिनेंट हो जाएंगी और हम उनको साथ साथ लाइगेट करते रहेंगे ताकि मिनिमम ब्लड लॉस हो एनिमल का। तो जो जिस लेग को अब हमने एम्पुटेट करना है उसको मुकम्मल कवर कर लेंगे ताकि जो सर्जरी है उसमें हमें ईज़ हो और हम प्रॉपर तरीके से उसकी जो एम्पुटेशन है वो कर सकें। अब हम इसकी मज़ीद प्रिपरेशन के लिए हम इसको ट्रिमिंग करेंगे। तो जितना भी हमारे पास एक्सपोज एरिया होना है उसके हम हेयर रिमूव कर लेंगे, प्रॉपरली शेव कर लेंगे, क्योंकि इंसिजन साइड पर अगर कोई भी हेयर फॉलिकल चला गया तो उसकी वजह से पस बन सकती है, बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है और जो हीलिंग का प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो सकता है। देन हम डिसइंफेक्ट करेंगे मुकम्मल एरिया को, और जो हमारे पास एनिमल है वो जनरल सीधे में रहेगा। और साथ में हम इसकी जो इन्फ्यूजन है वो भी चलाते रहेंगे, स्लो आई भी चलाएंगे इसको, और साथ में हम इसकी मिनरल और उस डेफिशिएंसी को भी पूरा करते रहेंगे। तो अब हम इसको जो फर्स्ट हमारे पास इसका प्रोसीजर है वो हम इसका इंसिजन देंगे। जो इंसिजन है ये डिपेंड करता है कि जो डॉक्टर है वो किस तरह सर्जरी परफॉर्म कर रहा है। तो मैंने जो इसका इंसिजन दिया था वो डिस्टल एंड ऑफ फीमर और विद आर्टिकुलेशन ऑफ टिबिया एंड फिबुला उससे नीचे दिया था, ताकि जब हम काटें तो हमें जो आर्टिकुलेशन है डिस्टल एंड ऑफ फीमर की वहाँ से हम इसको कट कर सकें। यहाँ पर कट करने से ये होता है कि तो मसल ग्रोथ हमारे पास अच्छी होती है और मसल मैस हमारे पास होता है, जिससे एनिमल को चलने फिरने में कोई इशू नहीं होता और यहाँ से हीलिंग के चांसेस भी फास्ट होते हैं। तो हम प्रॉपरली इंसिजन को देखेंगे क्योंकि आर्टरीज भी कट सकती हैं। तो अब हमने आर्टरीज को लाइगेशन करना स्टार्ट कर दी और अंडरमाइनिंग भी कर रहे हैं, लेकिन इस प्रोसेस को हम हाइड करेंगे ड्यू टू ग्राफिक कंटेंट। वैसे तो ओवरऑल ये लेंथी प्रोसेस होता है। इसमें ये होता है कि आपने पहले इंसिजन देना होता है, देन आपने मसल्स को अंडरमाइन करना होता है, मसल को अंडरमाइन करते हुए बोन तक पहुंचना होता है, देन बोन तक पहुंचने के बाद हमने आर्टिकुलेशन तक पहुंचना होता है और वहाँ हम जॉइंट से बोन को आपस में जुदा कर देते हैं। जब बोन को अलग करेंगे तो आपने ये मेक श्योर करना है कि एक मैस जो है टिशू का, जो इसके हैं टिशू हैं मसल हैं, उसकी आपने एक पॉकेट से बना लेनी है, ताकि जो जॉइंट है जहाँ से आपने कट करना है वहाँ से टिशू का एक पॉकेट से बने, ताकि जब वो एनिमल मूव करे या बॉडी टच हो ज़मीन के साथ तो उसको पेन ना हो। अगर सिंपल जॉइंट से ही कट कर देंगे तो बॉडी नीचे मूव नहीं कर पाएगी और उसको बोन की जैसे पेन होगा। तो ये जो हमारे पास कैट है इसकी हमने रात एम्पुटेशन की थी, रात को 11 बजे। तो ये इसकी सुबह की कंडीशन है और ये अब अपने आप पे चलने के लिए तैयार है और ये कोशिश कर रही है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी बेहतर है, मतलब एक ही रात में आफ्टर 12 आवर्स इसकी फ़ास्ट रिकवरी है और अब इसने चलना भी शुरू कर दिया है और अपनी लेग पे जो है थोड़ा सा वो फोर्स भी लगा रही है। तो इसके बाद इसके ऑनर इसको ले गए थे। तो
एम्पुटेशन सर्जरी के 2 दिन बाद क्लाइंट जो थे वो ले गए थे अपनी कैट को, लेकिन ये है कि हम साथ साथ फॉलो में रहते हैं, क्लाइंट से गाइड लेते रहते हैं, अपडेट लेते रहते हैं। तो उन्होंने फिर अपडेट भी दी हमें और हमारा जो पेज है उस पर उन्होंने रिव्यू भी दिया। तो ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने लिखा कि आई रिसेंटली फाउंड माई कैट ऑन द रूफ टॉप with his foot swollen and filled with maggots. His survival chances was quite low. But then I started searching for a veterinary clinic. I found the clinic and got in contact with Dr. Noman Bashir. He guided us through all the steps that should be taken and he performed amputation surgery on my cat. Now he has still recovering but he has healed a lot thanks to him. My cat has a higher chances of survival. क्योंकि इस तरह था कि जब इनकी कैट्स हमारे पास आई थी तो इसको सर्वाइवल के चांसेस बहुत लो थे और हील अप होने की रिकवरी नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि वो कंडीशन उसकी इस तरह थी कि पिछले हफ्ते से कुछ नहीं खा रही थी। तो हमने कंटिन्यूसली उसको ड्रिप लगाई और उसकी इन्फ्यूजन की और इन्फ्यूजन थेरेपी पे उसको रखा, साथ साथ टेम्परेचर मेंटेन किया, तो उसकी जो चांसेस रिकवरी के थे वो काफ़ी बेटर हो गए। तो अब वो हील अप हो गई है, उनसे हमारी बात हुई है, तो वो काफ़ी जो हमारे क्लाइंट थे वो सेटिस्फाइड हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर्जरी कंप्लीट हो गई। काइंडली मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कीजिए, वीडियो अच्छी लगे शेयर भी कीजिए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट्स में बताइएगा।